नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका वाटिफ में। सोचिए, अगर कल सुबह आप उठे और देखें कि पूरा हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका सब के सब तरल नहीं बल्कि ठोस यानी एक विशाल पर्वत की चट्टान जैसे बन गए हैं। हाँ, यहाँ कोई अंटार्कटिका की टकराने वाली बात नहीं हो रही है। पूरा का पूरा समुद्र ही बर्फ बन चुका है, बल्कि एक सॉलिड प्लेटफॉर्म है। तो सवाल ये है कि अगर ओशियन सॉलिड हो गया तो हमारी धरती की कहानी कैसे बदलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम उस पर स्केटिंग कर पाएंगे या फिर कॉफी भी नहीं बना पाएंगे? तो भाइयों, ओशियंस का ठोस बनना कोई ऐसी ही मामूली मजाक नहीं है। समुद्र धरती की सतह का लगभग 71% हिस्से पर फैला हुआ है और इनमें लगभग 1.4 अरब घन किलोमीटर पानी है। अगर वो अचानक लिक्विड से सॉलिड में बदल जाए तो ये थर्मोडायनेमिक्स का नाइटमेयर है। सॉलिड यानी पानी की डेंसिटी बदलेगी, हीट कैपेसिटी बदलेगी और सबसे बड़ा, एनर्जी बैलेंस ऑफ अर्थ की पूरी तरह गड़बड़ हो जाएगा। समुद्र असल में धरती की एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। वो सूरज से आने वाली हीट को सोख कर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। गल्फ स्ट्रीम और करेंट्स गर्मी को यूरोप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर सब ठोस है तो कोई करंट ही नहीं बचेगा। मतलब सहारा जैसी गर्मी लंदन में भी और फ्रीजर जैसी ठंड दिल्ली में भी। ओशियन सॉलिड होंगे तो मरीन लाइफ तुरंत खत्म हो जाएगी। जो करोड़ों स्पाइसीज वर्षों से इवॉल्व हुए हैं वो तो एक झटके में फ्रीज होकर म्यूजियम पीसेस बन जाएंगी। मत्स्य विभाग की नजर में ये बहुत मजेदार खबर होगी। अब मछली पकड़ने की जरूरत नहीं, सब पहले से ही जमी हुई है। हमें फ्रेश वाटर के 97% से हाथ धोना पड़ेगा। ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर तो कुछ समय बाद ही काम आएंगे, लेकिन ग्लोबल पॉपुलेशन का प्यासा मरना तो तय है। ओशियन का ठोस मास पृथ्वी की रोटेशन और ग्रेविटेशनल डिस्ट्रीब्यूशन को बदल देगा। सोचिए, हमारी डे लेंथ शायद कुछ मिली सेकेंड्स बदल जाए और अगर थोड़ी एसिमेट्री आई तो एक्सिस टिल्ट भी हिल सकता है। तो उसके बाद नया मौसम, नई ऋतुएं और शायद नया आइस एज भी। वैसे ये सॉलिड बनना क्वांटम स्तर पर भी अजीब है। पानी सॉलिड होकर एंट्रोपी को अचानक घटाता है। थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा नियम कहता है डिसऑर्डर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पूरा महासागर अचानक ऑर्डर में आ गया है। ये ऐसी स्थिति होगी आप बिना कारण घर की साफ सफाई कर दो, प्रकृति के खिलाफ। और हीट ट्रांसफर याद रखिए, लिक्विड पानी हाई स्पेसिफाई हीट कैपेसिटी की धरती को स्टेबल रखती है। सॉलिड बनाने पर हीट कंडक्शन तो होगा पर सर्कुलेशन नहीं। मतलब प्लैनेटरी थर्मल डेथ स्पाइरल स्पीड अप हो जाएगा। मजाक में कहूँ तो धरती लिटरली एक जाइंट पॉप्सिकल बन जाएंगी। अगर सारे ओशियंस सॉलिड आइस बन गए तो धरती की सतह पर लगभग 1.3 अरब क्यूबिक किलोमीटर आइस ब्लॉक होंगे। इसे इमेजिन कीजिए ऐसे, ये आइस अगर जमकर एक क्यूब बना दिया जाए तो वो क्यूब माउंट एवरेस्ट से भी लगभग 120 एवरेस्ट ऊंचा होगा। तो ओशियंस सॉलिड क्यों नहीं होते? असल में क्योंकि लाइफ खुद एक डेलिकेटेड बैलेंस पर टिकी है। हीट, एंट्रोपी, रेडिएशन, ये सब एक जटिल इक्वेशन है जिस पर हमारी सभ्यता टिकी है। ये हाइपोथेटिकल्स हमें याद दिलाते हैं कि हम कितने छोटे और हमारी पूरी इकोसिस्टम कितनी फाइनली टर्न्ड है। और सुनिए, अगर ओशियंस सॉलिड न होकर जेल जैसे बन जाए, मतलब न लिक्विड न सॉलिड बल्कि साइंस क्लास में चपाती डू जैसा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, उस पर चलने की कोशिश करो। थोड़े कदम चलोगे फिर धड़ाम से गिर जाओगे। इमेजिन करो जेल मरीन ओलंपिक्स 2050 में होगा तो कैसा लगेगा? दोस्तों, ओशियंस का सॉलिड हो जाना शायद हमारी धरती के लिए सबसे खौफनाक साईफाई नाइटमेयर होगा। लेकिन ये सवाल हमें रिमाइंड कराता है, पानी बहते रहे तो हमारी जिंदगी भी चलती रहेगी। तो अगली बार जब आप पानी की बोतल खोलें तो एक पल के लिए सोच लीजिएगा, क्या हो अगर ये सॉलिड होता तो? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी व्हाट इफ कहानी शायद आपकी चाय की प्याली से ही शुरू हो सकती है।